सांगताना अतिशय अभिमान वाटतोय की दीदी म्हणजे भारतरत्न लता मंगेशकर ही गेली 72 वर्षे पुण्यतिथी अत्यंत प्रतिकूल आणि अत्यंत अनुकूल अशा परिस्थितीमध्ये सादर केली गेली. मला वाटतं हे आचार्य अत्रे असते तर त्यांनी हे वाक्य नक्की म्हटलं असतं की 10,000 वर्षाची मुलगी झाली नाही, 72 वर्ष सातत्याने एकाही वर्षी खंड पडला नाही या पुण्यतिथीमध्ये. ती फार अत्यंत प्रेमाने आदराने अत्यंत श्रद्धेने ती पुढची सादर झाली आणि आपण सर्व रसिक आणि सर्व रंगमंचावर बसलेले कलाकार आणि त्याला 72 वर्षाचा प्रतिसाद दिलेला आहे. आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि कार्यक्रमाची पुढील सूत्र श्री सुधीर गाडगे यांच्या हाती देतो. धन्यवाद. यानंतर प्रत्यक्ष पुरस्कार सोहळ्याला आरंभ करण्यापूर्वी मी आदिनाथ मंगेशकर यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरच्या सर्वांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. सर्वप्रथम सर्वात ज्येष्ठ अण्णा हजारे. व्यासपीठावरच्या सर्वांचं स्वागत झाल्यानंतर आता आपण प्रत्यक्ष पुरस्कार सोहळ्याला आरंभ करत आहोत. प्रदीर्घ संगीत सेवा केलेल्या कलावंताला आपण सन्मानित करून या सोहळ्याचा आरंभ नेहमी करत असतो. पण आज या ठिकाणी उपस्थित असलेले नामवंत चित्रपट अभिनेते ऋषी कपूरजी यांना पूर्व नियोजित कार्यक्रमाला जायचं असल्यामुळे कार्यक्रमात छोटासा बदल करून आपण चित्रपटातल्या प्रदीर्घ सेवेबद्दल दीनानाथ मंगेशकर विशेष पारितोषिक प्रथम या क्षेत्राला देत आहोत. चित्रपट जगत की प्रदीर्घ सेवा के लिए दिया जाने वाला करते वक्त मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय चित्र सृष्टि के शतकोत्तर सफर में 80 बरस से ज्यादा कपूर खानदान का राज चल रहा है. कपूर जी से लेकर आज यहाँ उपस्थित रणबीर कपूर तक कलाकारों ने फिल्म जगत का झंडा ऊंचा रखा है और उसी खानदान के सुपुत्र सम्माननीय ऋषि कपूर जी को इस साल सम्मानित किया जा रहा है. कपूर परिवार और मंगेशकर परिवार, खास करके लता दीदी का स्नेह बंध इनसे बहुत पुराना है. जब ऋषि कपूर जी 1 बरस के भी नहीं थे उन दिनों में राज जी और कृष्णा जी ने इन्हें दीदी के हाथों में थामा था. वही ऋषि कपूर जी रेनकोट पहन के बारिश में दीदी के प्यार हुआ इकरार हुआ इन सुरों के साथ पहली बार कदम बचपन में उन्होंने उन दिनों रखे थे. मेरा नाम जोकर में छोटा राजू की भूमिका में आरंभ करके वही दिनों में इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था. रोमांटिक हीरो के रूप में बॉबी ने तो लोकप्रियता का रिकॉर्ड किया. बाद में बहुत सारे फिल्मों में वो हीरो रहे, जैसे कि सरगम, कर्ज, प्रेम रूप, वीना, बहुत सारे मल्टी स्टार फिल्मों में, मल्टी स्टारकास्ट फिल्मों में जीवन साथी जो आज यहाँ उपस्थित हैं, नीतू जी के साथ खेल खेल में, कभी कभी रफू चक्कर में तो उनके साथ उन्होंने उनकी जोड़ी सबसे हिट रही. लेकिन न जाने उनकी कितनी फिल्में, मैं यहाँ सभी नाम नहीं ले सकता टाइम की वजह से, लेकिन एक मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ कि अग्निपथ में खलनाई की रंग पेश करते वो चर्चा विषय हो गए. अब लौट चले फिल्म के दिग्दर्शक भी बने. अभी युवा जगत का सुपरहिट हीरो उनका ही बेटा रणबीर कपूर के साथ भी खुद वो उतने ही बिजी है. संयोग की बात देखो, रणबीर का जन्मदिन 28 सितंबर है और दीदी का जन्मदिन भी 28 सितंबर ही है. दीदी को इस बात की बहुत खुशी होती है. तो सुरों की दुनिया की सरताज भारत रत्न लता दीदी को मैं विनती करता हूं कि आप अभिनय जगत के शहंशाह कपूर परिवार के एवरग्रीन दिलेर राजकुमार ऋषि कपूर जी को आप सम्मानित करें. ऋषि जी को मैं विनती करता हूँ, आपको चाहने वाले हम सबको कुछ सुनाइए. पैदाश मेरी मुंबई में है, मराठी हूँ. मैं दोनों भाषा नहीं बोलता, ना मुझे पंजाबी आती है ना मराठी आती है. मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ.
इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं राष्ट्रभाषा हिंदी में बोलूं। आदरणीय दादाजी, मेरे पास समान है, खराब लगता है दादाजी बोलना, लता माँ बोलूं, क्या बोलूं। दिव्यनाथ जी, उपस्थित दिग्गज जो मंच पर बैठे हुए हैं, मेरे प्यारे, अल्फाज तो बहुत भिनार है मेरे दिमाग में कि मैं क्या कहूं, कैसे शुक्रिया अदा करूं। मेरा सफर इस इंडस्ट्री में तकरीबन 44 साल हो गए हैं मैंने फिल्म करते हुए। कुछ पुरस्कार भी इस दौर, इस जर्नी में मिले हैं, लेकिन जो आज मुझे सम्मान दिया जा रहा है, मैं उसका बहुत आभार प्रकट करता हूं पूरे मंगेशकर परिवार का। आपने मेरा मान बढ़ाया, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। अब हमारे बीच तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कोई पिता कभी मरता नहीं है, कोई पिता कभी मरता नहीं, क्योंकि वो जीवित है अपने बच्चों के सांसों में। लता जी, लता माँ ने वही गाना गा के कि हम ना होंगे, तुम ना होंगे, फिर भी रहेंगी निशानियां, इस बात को उन्होंने साबित किया है। हमने देखा तो नहीं दीनानाथ जी को, लेकिन आपकी आवाज से हम जानते हैं कि वो हमारे बीच हमेशा है। मैं 2 साल का था जब आपके हाथ में खेला। मैंने मम्मी से पूछा, मैं एक एल्बम दी गई थी मुझे, जिसमें मैं 2 साल का था जब मैं इनकी गोद में खेला। मुझे बहुत खुशी होती है बात कहने में कि मैं इनके हाथ में खेला, और मैं आज मेरा दौर यहाँ तक मुझे दे के गया कि वही मुझे। इस मौके पर मैं चाहता हूं कि मैं अपने गुरु, अपने पिता श्री राज कपूर साहब को याद करूं। आज जो भी मैं जानता हूं, जो कुछ भी मैं करता हूं, वो उनकी वजह से, मेरे परिवार की वजह से, मेरे दादा की वजह से। मुझे याद आते हैं वो क्षण जब मैं छोटा था, और जब ये मुझसे शशि कपूर साहब ने बताया था कि जब मैं छोटा था और जब मेरी माँ मुझसे नाराज होती थी और मुझे जोर से थप्पड़ मारती थी, तो मैं शीशे के सामने जाकर देखता था रोते रोते कि मैं कैसे लगता। मुझे वो भी याद है कि हम छोटे थे, स्कूल से चोरी आके स्टूडियो जाते थे, मेकअप डिपार्टमेंट से हम पेंसिल चोरी करते थे और उसमें से मूछें बनाते थे, दाढ़ी बनाते थे, आंख खराब करते थे, और फिर जब घर में आते थे फिर पिटाई होती थी माँ से कि तुम अपना मुंह क्यों खराब करते हैं। आज उन्हीं क्षण को याद करते हुए मैं देख रहा हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आज मैं जो आया हूं, आई थिंक वो थप्पड़, वो डांट was all worth it that I had to do it। मैं जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं, और उम्मीद करता हूं कि एक दिन आपके सामने मेरा बेटा रणबीर भी, दादाजी मंगेशकर परिवार का, आप सबका थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। माझे अप्पा नाथराव मंगेशकर यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ मला जो आज अवॉर्ड मिळते त्याबद्दल मला खूप आज आनंद वाटतो। तो हम लोग बाबू कहते हैं, और ये मेरी बुआ का लड़का है। मतलब हम लोग दोनों भाई बहन हैं, और साथ में हमारा वक्त गुजरा है। बचपन में हम लोग सांगली में रहते थे, साथ में रहते थे, और हमारे साथ उस वक्त बाकी बच्चे भी गाना गाते थे और ये भी गाता था। ये मुझसे सिर्फ 6 महीने छोटा है, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। तो बहुत खुशी हुई उसको कि आपा के नाम का अवॉर्ड उसको मिल रहा है, इसलिए वो बहुत खुशी। जागतिक स्तरावरचे सर्वोत्तम तबला वादक मूळ मुंबईचे, आता विद्यादानाच्या निमित्तानं अमेरिकेत स्थिरावलेले उस्ताद अल्लाखान साहेबांसारखे गुरु आणि वडील लाभलेले, 70 साली अमेरिकेला गेले आणि जगभरच्या शिष्यांचे गुरु बनले। सतार वादक निखिल बॅनर्जी, रविशंकरजी, सरोद वादक अली अकबर खान, बासरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी, संतूर वादक शिवकुमार जी, नामवंत नर्तक बिरजू महाराज जी,
गायक जसराजजी आणि भीमसेनजी अशा अनेक विध गायक वादकांना साथ करत साथींचं वैविध्य जपलेले झाकीरभाई. पूर्वी गायकाच्या थोडं मागे बसून ठेका धरण्यापलीकडे तबला वादकाला फार महत्व नव्हतं, तर तबला वादकाला महत्वाचं स्थान निर्माण करून दिलेले असे श्रेष्ठ तालवादक. हीच बोट पण लखनौ, बनारस, दिल्ली, पंजाब अशा त्या ढंगानं वाजवण्यात वाकबगार असलेले मंचावर बसलेले सर्व नामदेवर आणि समोर असलेले सर्व रसिक आणि श्रोता यांना विनम्र अभिवादन. थँक यू. यानंतर नाट्य रंगभूमीवरील आणि चित्रसृष्टीतील प्रदीर्घ सेवेबद्दल मास्टर दीनानाथ विशेष पारितोषिक दिलं जात आहे. ते नाव जाहीर करण्यापूर्वी मी फक्त एक वाक्य ऐकवतो, म्हणजे आपोआप आपल्याला नाव लगेच लक्षात येईल. दया. ये डायलॉगबाजी पिछले 17 सालों से हर घर में सुन रहे हैं हम सब. ये है सीआईडी के एसीपी प्रद्युम्न की. म्हणजे बाकी कोणी नाही हो, आपला मराठी नाटक सिनेमातला शिवाजी साटम ची पदवी घेता घेता सतीश दुभाषींच्या बरोबर दिलीप परदेशींनी दिवारवरून भेटलेल्या नाटकात प्रथम शिवाजी साटम यांनी वर्दी चढवली. ते नाटक आता त्यांच्याही लक्षात नसेल. त्याबरोबर 100 याच्यामध्ये साटम वर्दीसह क्लिक झाले आणि बढती मिळून एसीपी प्रद्युम्न तर लोकप्रियतेचं शिखरच गाठलं. 111 मिनिटाचा सिंगल शॉट सीआयडी मध्ये देऊन त्यांनी गिनीज विक्रम केलेला आहे. त्यांनी रंगभूमीवर पदार्पण केलं. ध्यानी मनी आपल्यापैकी बहुतेक मंडळींनी पाहिलेलं असेल. हे त्यांचं सर्वात गाजलेलं नाटक. याच्या अभिनयाला राज्य पुरस्कार आणि मामा वरेरकर पुरस्कारही मिळाला. पण योगायोगानं त्यांचं पहिलं जे नाटक आहे त्याच सुराच्या घराण्याकडनं पारितोषिक दिलं जाते आणि त्यांचं पहिलं नाटक बऱ्याच जणांना कल्पना नसेल, पण सुरांशी निगडीत असलेलं संगीत वरदान हे नाटक आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांनी डॉक्टर वसंतराव देशपांडे यांच्या बरोबर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केलेलं होतं. बरोबर ना शिवाजी? उत्तरायण, दे धक्का, हापूस हे त्यांचे गाजलेले मराठी चित्रपट. तर हुतुतू, वास्तव, निदान, गुलाम मुस्तफा अशा जवळजवळ 70-80 चित्रपटातनं त्यांनी काम केलेलं आहे. पण खास करून वास्तव मधलं त्यांचं भरभरून उत्कटता दाखवणं आणि टॅक्सी नंबर 9-2-11 मधला त्यांचा स्पेशल अपिअरन्स हा विशेष दाद देऊन गेलेला आहे. नाटक, चित्रपट, मालिका यांच्या जगामध्ये झी गोल्डसह अनेक बक्षिसं मिळवत वर्दीचा ठसा सीआयडीतून उमटवणारे साटम यांना सलाम आणि दीदींना विनंती करतो की आपण त्यांना सन्मानित करावं. आज कळत नाही मला, खूप सर्दी भरून आल्यासारखं झालं मला. एवढी सगळी दिग्गज मंडळी, दीदी आणि हृदयनाथजी आणि सगळी मोठी मोठी माणसं सगळी त्यांच्याबरोबर मी सुद्धा इथे या रांगेत बसलोय. आणि हा जो पुरस्कार आहे त्याला आपण म्हणतो तो मास्टर दीनानाथ पुरस्कार मला माझ्या रंगमंचावरची किंवा सिनेमामधली आणि टेलिव्हिजनवरचं जे काही मी कार्य केलेलं आहे, कार्य हे सगळे लोक म्हणतात. मी म्हणेन मी आपला हसत खेळत बागडत या तिन्ही प्रांतामधनं जी काही वर्ष घालवली ती त्याच्यासाठी आज जे काही कौतुक होते ते मलाच कळत नाही मी कसं सांगू. मी एवढं मला नक्की वाटतं की हा जो पुरस्कार आहे हा माझ्यासाठी आतापर्यंत मिळालेले पुरस्कार किंवा कौतुक जे झालं आहे आणि पुढे कदाचित होईल न होईल याचंही मला घेणं नाहीये, पण हा जो पुरस्कार आहे तो माझ्यासाठी सर्वात महत्वाचा आणि हे मी आज इथे मला हा पुरस्कार मिळतोय म्हणून नाही म्हणत, तर खरं अगदी मनापासून सांगतो. माझी भावना अशी आहे की हा पुरस्कार नाही, हा मास्टर दीनानाथ पुरस्कार नाही, तर माझ्यासाठी दीनानाथांच्या नावाचा प्रसार साक्षात परमेश्वराने दिलेला आहे. स्वतःच्या हाताने
आणि स्वतःच्या हाताची ती त्या रंगदेवतेची सरस्वतीची 5 बोटं म्हणजे ही मंगेशकर बहीण भावना, त्या 5 बोटांच्या कडून मला हा प्रसाद मिळतोय एवढंच मला आठवतं. बाकी आणि मला काहीच सुचत नाही. पण हसण्या खेळण्यासाठी जर असं पुरस्कार मिळत तर किती मजा आहे असं मला आठवतं. दीदी, तुम्हाला, बाळासाहेबांना, उषाताई, मीनाताई, सगळ्यांचे खूप खूप आभार. असं प्रेम केलं, कौतुक केलं की आणखीन काम करावं अशी मजा वाटते. अजून काम करत राहावं. आणि आज माझे इथे सगळे मित्र पण बसलेले आहेत. घरची मंडळी तर आहेतच, पण माझे CID मधले मित्र पण आलेत माझं कौतुक बघायला. मंचावर बसलेले सर्व मान्यवर आणि बंधू भगिनी, मी मराठी बोलत नाही, हिंदी बोलते. कारण बरेचसे लोक आज इथं असे आले जे हिंदी बोलतात. स्टेजवर बसलेले आहेत, ऋषी कपूरजी आहेत आणि काही ऑडियन्समध्ये पण लोक आहेत. जाकीर भाई पण हिंदीच बोलतात. ते मगाशी थोडंसं मराठी बोलले हे ऐकलं मी, पण हिंदी जास्त त्यांना कळतं असं मला वाटतं. आम्ही बाबांची पुण्यतिथी वाटेल त्या परिस्थितीत आज गेले 72 वर्ष करतोय. त्याचे 25 वर्ष आम्ही हे अवॉर्ड सुरू केलं. आपला इतका चांगला प्रतिसाद आम्हाला मिळाला नेहमी, त्याच्याबद्दल मैं आपके आभारी है. अब मैं कहूँगी कि ऋषि कपूर जी यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई. मैंने उनको बहुत छोटा देखा है, आपने सुना अभी. और मेरा पहला गाना था जिसमें उन्होंने काम किया था. छोटे से थे वो और बारिश में रेनकोट पहन के जा रहे थे, ऐसा मैंने शॉट था उसमें. तो मुझे खुशी होती है कि मैंने उनको इतने छोटा देखा है और मेरे वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा हीरो हैं. ऋषि कपूर जी का कोई पिक्चर कभी भी मतलब ऐसा नहीं था जो मैंने देखा नहीं. मैं देखने जाती हूँ तो TV पे देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ, कर्ज देखती हूँ उनका, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और उनका डांस, उनका काम करने का एक जो स्टाइल है वो बहुत कमाल है. उसी तरह हमारे जाकिर भाई, वो जो बजाते हैं वो इस दुनिया से एकदम अलग ही चीज़ है. इनके पिताजी को मैंने सुना है और उन्होंने म्यूज़िक दिया था, उसमें मैंने गाया भी है. और मुझे याद है कि हमने एक ही दिन में 6 गाने रिकॉर्ड किए थे पंजाबी. तो वो बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे और तबला तो बहुत अच्छा बजाते ही थे, उसमें कोई शक नहीं. और मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत अपनी बेटी जैसा प्यार करते थे. और मेरे पिताजी की बरसी में एक मरतबा मुझे याद है, एक शायद फ़ोटो भी है मेरे पास, जिसमें जाकिर भैया बहुत छोटे से वहाँ अपने पिताजी के साथ खड़े हैं. हरि रविशंकर जी थे. तो मैंने उनको भी बहुत छोटा देखा है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज वो मेरे पिताजी का अवार्ड लेने के लिए यहाँ आए. इन सब ने मेरे पिताजी का जो अवार्ड है उसको हाँ कहा लेने के लिए, इसके लिए मैं उनके आभारी हूँ. ये लोग बहुत बड़े हैं और बहुत काबिल लोग हैं जिनके सामने हम लोग बहुत, मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ. ये बहुत अच्छे लोग हैं. और यहाँ आज अन्ना हजारे जी आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है. उन्होंने जो अवार्ड स्वीकार किया उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ. और आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप हर साल ऐसे ही इतनी ही खुशी से यहाँ आते हैं, हम लोगों को सुनते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है आप देखते हैं और बड़ी संख्या में आप हाजिर हो जाते हैं. इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ. और मैं कभी भूलूंगी नहीं कि आप लोगों की वजह से मैं आज लता मंगेशकर हूँ.